हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन डेप्थ में। और दोस्तों आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स N1 वर्सेस मोटोरोला G30। और दोस्तों माइक्रोमैक्स N1 वर्सेस पोको M3 का वीडियो आ गया चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बढ़िया से लाइक भी कर देना उस वाले वीडियो को, इस वाले को भी कर दो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे किया तो होगा नहीं, लो कर दो भाई, क्या दिक्कत है, क्या देरी हो रही है। फ्री में होगा भाई चैनल सब्सक्राइब, पहले बता रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करने को आपको मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों अपन लोग इन दोनों फोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग माइक्रोमैक्स के डिस्प्ले से। डिस्प्ले मिलता है अपन को इसके अंदर एक 6.67 इंच का FHD प्लस वाला IPS पैनल पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है दोस्तों डिस्प्ले। और डिस्प्ले दोस्तों इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक न्यू जनरेशन का एक एडवांस डिस्प्ले मिलता है। वाइड वन एल्बम का सपोर्ट इसके अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपन लोग मोटोरोला के बारे में। तो मोटोरोला में अच्छे से बैठेगा, हाँ। तो दोस्तों मोटोरोला अपन को देखने में मिलता है एक 6.51 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले IPS पैनल है। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है भाई, इसके अंदर मिलता है अपन को एक 90 हर्ट्ज का स्मूथ पैनल, एक फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। माइक्रोमैक्स का 60 हर्ट्ज, इसका 90 हर्ट्ज है। तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा HD डिस्प्ले चाहिए या आपको चाहिए एक 90 हर्ट्ज वाला पैनल, और आपको इन्फिनिटी V6 नॉच चाहिए, पानी वाली वो नहीं, आपको एक पंच होल कैमरा का क्राउड चाहिए। तो दोस्तों आपके यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट के वाले मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे FHD डिस्प्ले भी बड़ा है, डिस्प्ले छोटा लेकिन HD है और फिर 90 हर्ट्ज है। तो फिर इसमें भाई ट्रैवल डिस्प्ले के मामले जो आपको अच्छा लगे डिस्प्ले के लेके, तब वही वाला परचेस करने की सोचिएगा। अब बात करते हैं अपन दोनों ये कैमरास को लेके। तो कैमरा देखने मिलते हैं अपन को माइक्रोमैक्स के अंदर ट्रिपल कैमरा रियर में और सिंगल कैमरा फ्रंट के अंदर 8 मेगापिक्सल का विथ नाइट मोड के साथ में। और बात करें बस ट्रिपल कैमरा की 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का है। और मोटोरोला के अंदर देखने मिलता है अपन को एक फ्रंट के अंदर 8 मेगापिक्सल सेल्फी है और क्वाड कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल है भाई। इसके अंदर एक प्रॉपर क्वाड कैमरा वाला सेटअप दिया गया है। अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल का, 2 का डेप्थ है, 2 का मैक्रो है और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। तो कैमरा के मामले में साफ साफ बिना किसी दिक्कत के मोटोरोला विनर है। माइक्रोमैक्स को हरा दिया है मोटोरोला ने इस मामले में। तो माइक्रोमैक्स थोड़ा सा आपको अगले वाले फ़ोन में तगड़ा काम करना चाहिए। अगर कोई उनका टीम का बंदा देख रहा है वीडियो, तो फिर आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कैमरा चाहिए, तो कैमरा साफ साफ मतलब क्लियर कट हरा दिया है माइक्रोमैक्स को मोटोरोला ने। तो मोटोरोला आता है कैमरे के मामले में विनर। तो कैमरा को चाहिए तो मोटोरोला है, और कैमरा थोड़ा खराब है इसके कंपैरिजन में माइक्रोमैक्स का। अब बात करें दोस्तों पहले दोनों की बैटरीज को लेकर। तो बैटरी मिलती है अपन को माइक्रोमैक्स के अंदर 5000 mAh की, मोटोरोला के अंदर 5000 mAh की सेम बैटरीज हैं। सेम आपको बैटरी बैकअप देखेगा, 90 हर्ट्ज पे चलती है ये, थोड़ा बैटरी बैकअप ज़्यादा खा लेगी। ये फुल HD है तो ये थोड़ा HD के साथ थोड़ा ज़्यादा खा लेगी, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो अलग अलग है। 18 वाट की चार्जिंग देखने मिलती है माइक्रोमैक्स में, और 20 वाट की चार्जिंग देखने मिलती है अपन को मोटोरोला के अंदर। तो मोटोरोला के अंदर 20 वाट है, इसके अंदर 18 वाट है। तो चार्जिंग बिल्कुल आपको 10-5 मिनट का अंतर ही आएगा। ये 2 घंटे में चार्ज हो रहा है, तो ये 2 घंटे 10 मिनट में चार्ज हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो फिर ये आपको डिफरेंस एक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों पहले इन दोनों के इसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर देखने को मिलता है अपन को मीडियाटेक का हीलियो का G80 वाला, इसके अंदर माइक्रोमैक्स के अंदर और देखने को मिलता है अपन को प्रोसेसर पोको नहीं, मोटोरोला के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662। ये मैंने आपको पोको वाली वीडियो बताया, अगर आप देख के आ रहे हैं वाला पोको वाला वीडियो। तो फिर जो G80 का GPU है ना, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो जल्दी करता है, मतलब तेज है 662 के GPU से। तो मतलब इसका GPU ज़्यादा पावरफुल है, इसका GPU कम पावरफुल है। और CPU की बात करें, CPU में वही भाई कभी जीतता है कभी जीतता है। तो CPU में एक बैलेंस्ड है, लेकिन GPU इसका हमेशा जीता है 662 ये कंपैरिजन। मतलब गेमिंग के टाइम को ग्राफिक्स जल्दी एंटर करने हैं, तो आपको जल्दी आपको प्रोसेसिंग करके देगा ग्राफिक्स की। तो आपको बात याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है किसका भाई, मोटोरोला, सॉरी दोस्तों माइक्रोमैक्स का है प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल फीचर्स की। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर को मतलब दोनों के अंदर रियर माउंटेड फिसल लॉक का ऑप्शन है। दोनों ही फोन उससे स्टॉक एंड्रॉइड पर आते हैं। इधर थोड़ी अच्छी बात है, नो ब्लूटवेयर, नो कोई दिक्कत, ना ही कोई जिल्ली विल्ली है इसके अंदर, ना ही एड्स हैं, बहुत ही सही मामला भाई। अब बात करते हैं अपन दोनों की प्राइसिंग की, उससे बताता हूँ। दोनों ही आते हैं 464 के साथ में 11,000 रुपीज़ की प्राइस पर।
लेकिन जो माइक्रोमैक्स की प्राइस है 26 तारीख को सेल पे जाएगा 12 बजे फ्लिपकार्ट पे, तब इसकी प्राइसिंग होगी दोस्तों 1000 रुपये कम। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसकी, इंट्रोडक्टरी, हाँ भाई ऐसे बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसकी। तो वैसे 1000 रुपये को सस्ता मिल रहा है ये। अभी आपको अगर 26 तारीख के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये 11 तारीख के दोनों फोन मिलेंगे, लेकिन अभी माइक्रोमैक्स का 26 तारीख से पहले देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा माइक्रोमैक्स 10,000 रुपये का। लेकिन 11,000 रुपये फ़ोन लेने जा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों में से मोटोरोला को कंसिडर कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों मोटोरोला मतलब मैं बायस नहीं हूँ भाई, हमारी इंडियन ब्रांड तो हम इसी को भाई बढ़ावा दें। अब वो धीमी पड़ गई इसकी पोको के हिसाब से अच्छी थी तो मैं इसे सजेस्ट किया, लेकिन मोटोरोला के आगे थोड़ा धीमा पड़ जाता है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो फिर दोस्तों मोटोरोला को मैं बेहतर बताता हूँ इस वाले मैच में, मेरे को लेना 11,000 में, तो मैं मोटोरोला का फ़ोन लूँगा। अब दोस्तों वीडियो अच्छा होता है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।